हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। साथियों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो है साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा में जो है 100% पूछे जाएंगे। और यह सभी क्वेश्चन जो है एकदम आपको परीक्षा में आएंगे ही। तो आप लोग एकदम जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर देख लीजिए लास्ट तक, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। और चाहते हैं आप सभी बच्चे कि सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और किसी भी क्लास का PDF चाहते हैं बिल्कुल ही फ्री में, तो आप सभी बच्चे जो हमें इस नंबर पे हाई लिख कर जो है आप सभी क्लास के PDF ले सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। कोई पैसा आप लोग को यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए साथियों, जितने भी न्यू बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, और क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास को ज्वाइन कर सके और उनकी भी तैयारी जो है बहुत अच्छा तरीका से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं कि आज का आपका क्वेश्चन सब जो है कैसा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन का आप सभी को बाबू लोग देख लीजिए। क्वेश्चन बोलेगा आपके यहाँ पे किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसको हम लोग जो है रासायनिक दूध कहते हैं, तो हार्मोन को जो है ना हम लोग कहते हैं रासायनिक दूध। यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर C वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का कि हमारे शरीर किस pH परिसर के बीच कार्य करती है। यानी हम लोग की बॉडी जो है यह pH किस मान से लेकर किस मान के बीच में काम करती है। तो यह कहता है आपका 7 से लेकर 7.8 के बीच। यानी यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर B वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी श्वसन के जो है लास्ट में क्या बनता है, तो लास्ट में आपका बनता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बनता है यहाँ पे H2 और ऊर्जा, ठीक है ना, यह बनता है। यानी आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन क्या आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इनमें से कौन है जो ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। तो कौन होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन A जैव मात्रा जो है ये आपका नवीकरणीय है। ऑप्शन A आप लोग हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्पन है जो मानव से मिलता है। बताइए किसका होगा। तो विकास के दृष्टि से देखा जाए तो आपका चिंपैंजी का है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर D हो गया सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि टूथपेस्ट कैसा होता है जिससे हम लोग जो है सुबह सुबह ब्रश करते हैं, वह टूथपेस्ट जो है कैसा होता है। तो आप कहते हैं कैसा, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B वाला यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का कि ग्लूकोज में कार्बन की कितनी अणु होते हैं। ग्लूकोज में जो है कार्बन कितने होते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र आप सभी को पता होगा। तो ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे D वाला सही। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ पे आपका क्षमता होना चाहिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। एक उत्तल लेंस है जिसका जो है क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस के 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे C वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी के यहाँ पे कि पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन संबंधित है। पराग नलिका का जो है बीजांड की ओर वृद्धि करना, यह कैसा जो है आपका परिवर्तन होता है। तो आपका होता है कैसा, यह आपका होता है यहाँ पे रासायनिक अनुवर्तन। यहाँ पर आप लोग हो जाएगा D वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोला आपका यहाँ पे एड्रीनलिन, ठीक है ना।
एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है? बताइए, एड्रेनलिन हार्मोन जो है यह कहाँ से स्रावित होगा? यह आपका होता है यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपसे भी कहा कि निम्न में सबसे सस्ता सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बोला गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन है वह जिसका धड़कन जो है वह सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक धड़कन वाला आपका होता है चूहा, ठीक है ना। चूहा का जो है सबसे अधिक तेज होता है धड़कन, यानी इसका दिल जो है बहुत ही अधिक तेजी से धड़कता है। चलिए अब आगे देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपके यहाँ पे कि भ्रूण को माँ के उदर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बताइए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेसेटा, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्लेसेटा। ऑप्शन होगा सी वाला सही। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? इनमें से कौन है जो पर्यावरण के लिए जो अनुकूल नहीं है? तो अब क्या है? मोटरसाइकिल से चलना, यह क्या है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ऑप्शन होगा सी वाला यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? बता चुके आप लोगों को कि अ से आपका अनुशीतलन होता है, अ से कितना होता है? आपका अ से होता है यहाँ पे 80, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही कि सामान्य अनुशीतलन रक्तचाप जो है वो आपका होता है 80। यही भी आपसे पूछता कि प्रकुंचन दाब कितना होता है? क्या पूछता है? प्रकुंचन दाब तो कितना होता है आपका? 120 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए अब आगे देखिए अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो एक तो होता है निर्वात में, निर्वात नहीं तो क्या होगा आपका? हवा में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए अगला देखिए, अगला आपके यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन को निम्न में से कौन सा है? इनमें से बताना है आपको कि पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो जिबरेलिन जो है ना यह आपका एक पादप हार्मोन है। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला आपके यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वह कौन दर्पण है जिसका फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होगा? तो उत्तल का जो फोकस दूरी यह आपका होता है धनात्मक, यहाँ पे होगा बी वाला सही। और यहाँ पे अवतल जो है इसका होता है आपका ऋणात्मक। कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि हृदय का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी ब्लड बहता है उसको रोकने में जो है यानी थक्का बनाने में कौन सहायक करता है? तो आपका प्लेटलेट्स। कौन है? तो प्लेटलेट्स है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला देखिए, अगला आपके यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कोई वस्तु आपके सामने जब हटता है तो कितने सेकंड के पश्चात वो हटेगा आपकी आंखों से? वो हटता है आपका 1/16 सेकेंड के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे देखिए आप लोग अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? तो भाग लेने वाले को हम कहते हैं क्या? अभिकारक, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सही। और जो बनता है बाद में उसे हम कहते हैं उत्पाद। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप सभी क्या? अगला आपके यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी क्या? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन निकलेगा? वह निकलता है आपका थायरोक्सिन। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकता का पिता कहते हैं? अनुवंशिकता का पिता हम लोग किन्हें कहते हैं? तो वह कहते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे
30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है जीनी संरचना, तो जीनी संरचना को हम कह देते हैं क्या, जीनोटाइप। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम आप लोग जो है स्टार्टिंग से लेकर देख लीजिए लास्ट तक। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आपका 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। इसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है कैसा होगा। किसी भी उत्तल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बताना है कि आप सभी को कि वह बनेगा आपका काल्पनिक, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। चलिए अब आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका बोला गया आपके यहाँ पे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षय का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, तो नर्म लोहा का, ठीक है ना। 33 का भी बाबू लोग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। यानी वह कौन गैस है जिसके कारण जो है ओजोन परत में छेद होता है। वह कौन है आपका CFC, जिसको हम कहते हैं क्या, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अगला देखिए, आगे आपका यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वह कौन सा श्वसन है जिसमें जो है ना सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, वो आप कहते हैं वायवीय श्वसन। यहाँ पर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला आपका यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका कि मछली का श्वसन अंग है। मछली का जो है श्वसन अंग में से कौन होगा। यानी मछलियाँ जो है अपना श्वसन किस अंग से करती है, तो होगा आपका गिल्स के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो है ना ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इनमें से कौन है जो वृक्क की जो है ना एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों इकाई है, वो आपका होगा नेफ्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रॉन। ऑप्शन होगा बी वाला सही। तो जितने बच्चे न्यू हैं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन एकदम आप लोग जो है ऑल पे दबा लीजिएगा। और वीडियो को भी आप लोग जो बाबू लोग एकदम लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों का क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगे और आप लोग जब प्रतिदिन क्लास कर पाए। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला आपका यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि एड्रोजेन क्या है। एड्रोजेन जो है यह क्या है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पादप परस है, इनमें से सभी है। तो क्या होगा, यह जो है ना आपका एक नर हार्मोन है। ऑप्शन है आप लोग हो जाएगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर अगर हम लोग जो है जिंक का लेप चढ़ाएं उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, गैल्वेनीकरण। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का वह कौन भाग है जो फल में बदलेगा, तो आपका होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय जो है ना यह बनता है आपका फल। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। चलिए अब आगे देख लीजिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में जो है प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होगा, वो आपका होता है नीला का। यहाँ पर आप लोग का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आपका 43 नंबर क्वेश्चन। बोला धातु के ऑक्साइड होते हैं। अ से आपका धातु है, अ से क्या होगा आपका अम्लीय, ठीक है ना। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। याद कीजिए आप लोग एकदम हमारे साथ, आपको एकदम अच्छा से याद करवा देंगे। अधातु यानी अ से अधातु, अ से हो जाएगा आपका अम्लीय। ऑप्शन होगा आप लोगों का यहाँ पे बी वाला बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके आप लोग जो है ऑल पे दबा लीजिए ताकि आने वाला जितना भी वीडियो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन। बोला आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है।
एकलिंगी पादप का उदाहरण जो है इनमें से क्या है? एकलिंगी कौन है आपका? तो पपीता जो है ना ये आपका होता है एकलिंगी। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल नहीं सही। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी का 45 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इनमें से कौन है जिसका अपवर्तनांक जो है ना सबसे अधिक है? तो आपका हीरा जो है ना यानी डायमंड, इसका अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक। कितना होगा? पूछ दिया गया आपसे क्वेश्चन कितना होता है, आपको 2.42, ठीक है ना, इतना यह होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपसे भी कहा कि मानव मस्तिष्क का औसत भाग है, यानी मानव मस्तिष्क का जो है औसत वजन कितना होगा? यह औसत वजन आपका जो है 1.4 kg, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 किलो का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पे सी वाला सही। और पूछे कितना ग्राम का, तो 1400 ग्राम होता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन। बोला समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O यह कैसा अभिक्रिया है? बताइए यह कैसा है? तो आपको पता है दो गो था, इधर क्या आपका एगो बन गया है, यानी दो गो लड्डू जो है एगो बन के बड़का लड्डू बना, यानी क्या होगा आपका, यह आपका होगा संयोजन, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज का विखंडन जो पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रिया संपन्न कहाँ पे होगा? यह संपन्न आपका होता है कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी कहा कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? यह आपका होता है 7 से कम, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला आप यहाँ पे कि पारे का यश कौन है, यानी पारा तो आप लोग कहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं क्या, तो आप लोग कहते हैं यहाँ पे मरकरी, ठीक है ना। मरकरी जिसको आप कहते हैं इसी का एक अयस्क होता है जिसका नाम क्या है, तो सिनेबाग, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। समझ गए? तो पारा का जो अयस्क क्या होगा, तो पारा का जो अयस्क है आपका होता है सिनेबाग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला सही। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है आप सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न रचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न रचनाएं सूत्र वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे समायवी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आधुनिक अवरोध सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? आधुनिक अवरोध सारणी में अगर हम लोग बाएं जाएंगे दाएं की तरफ तब क्या होगा? उस समय क्या होता है कि धात्विक गुण जो है ना घटता है। ऑप्शन होगा बी वाला है सही। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या आप सभी क्या। अगला आपके यहाँ पे कि रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है या क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम होता है? जल्दी से बताइए आप लोग क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसमें आपका होता है क्या? क्लोरोफिल, सॉरी हाँ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन होगा यहाँ पे। ऑप्शन होगा बी वाला यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या है। अगला आप सभी यहाँ पे बोला गया क्या? एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक कौन है? एल्डिहाइड में से कौन है? तो यह कौन है? यह आपका होगा -CHO। यह क्या आपका? तो एल्डिहाइड है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। चलिए आगे देखिए, आगे आपके यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि CuO + H2 = Cu+ में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह कैसन अभिक्रिया बताना सभी को, ठीक है ना। चलिए तो यह कैसन बाबू फटाफट आप लोग बताइए हमें कि यह कैसन होगा, ठीक है ना। 55 का यह क्या आपका? यह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला सही। चलिए अब आगे देखिए आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें होता है। उपचयन में क्या होगा? तो आपको पता ही है कि उपचयन में जो है ना ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन कमता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही।
या तीनों होता है, ठीक है ना, आपके उपचयन में। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्या है आप सभी के यहाँ पे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के जो है प्रथम वर्ग के तत्व जो है कैसे होंगे, वो आपको होते हैं क्षारीय धातु यहाँ, ठीक है ना। ऑप्शन होगा सी वाला सही। चलिए अब आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आप सभी क्या बोला गया आपके यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यह आपका होता है एक दिशीय, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला सही। चलिए आगे देखिए। आगे आप सभी यहाँ पे कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, ये आपका होता है 2n²। कितना होता है 2n², यानी यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। इनमें से कौन है जो एक लवण होगा, तो लवण कौन है, ये आपका K2SO4, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग का जो है सी वाला बिल्कुल ही सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन है। इनमें से कौन है जो सबसे भारी तत्व है, तो कौन होगा आपका यूरेनियम, ठीक है ना। यूरेनियम जो है यह सबसे वजन में सबसे भारी तत्व है। ऑप्शन होगा यहाँ पे बी वाला सही। चलिए आगे देखिए आप लोग 62 नंबर क्वेश्चन। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में जो है सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि 7 होगा, ठीक है ना। 7 यानी डी वाला हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देख लीजिए आगे क्या है। आगे आप सभी यहाँ पे कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो आपका होता है क्या, सूर्य, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 64 नंबर क्वेश्चन। बोला आपका तिलचट्टा में कितने जो श्वसन निबंध पाए जाते हैं। तिलचट्टा में जो है कितना जो है श्वसन निबंध होगा, वो तो आपका 10 जो है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही। चलिए एकदम फास्ट क्लास करवाएंगे और सभी को क्वेश्चन जितना भी आप लोगों को ना सभी समझा देंगे। चलिए बोला आपके यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह किस में होगा, यह आपका होता है हरे पेड़ पौधों में। ऑप्शन होगा यहाँ पे सी वाला सही, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे आप सभी यहाँ पे फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है यह कैसे होगा, यह आपका सुक्रोज के रूप में। कैसे होता है, तो सुक्रोज के रूप में। यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी वह बिल्कुल ही सही है। तो साथियों आज की क्लास में आप लोगों के लिए हम लाए थे टोटल 66 क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम 2025 के में जो है 100% एकदम पूछे जाएंगे। तो एकदम आप लोग जो इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग को याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद जो आप लोग दबाइएगा ऑल पे, ताकि आने वाले जितना भी वीडियो है सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप लोग जो अपनी 10th की तैयारी बिल्कुल ऐसा कर पाए। और चाहते हैं आप लोग फ्री PDF लेना इस क्लास का, तो आपको हम बताते हैं कि आप लोग जिस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF कहाँ से ले सकते हैं। चलिए 962 18 824 इस पे करना आपको मैसेज और इस क्लास का स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको हम इस क्लास का जो PDF बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे। तो चलिए बाबू फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।